तोता ने सुनाया 5 गुप्त बातें जो पत्नियां हमेशा छिपाती हैं अपने पति से। नमस्कार प्रिय दर्शकों, जय श्री राम। आप सभी का हमारे चैनल विद्या ज्ञान सागर में हार्दिक स्वागत है। यहां हम आपके लिए लाते हैं सनातन धर्म की अद्भुत, प्रेरणादायक और सच्ची घटनाओं पर आधारित कथाएं जो आपके हृदय को सुख और शांति प्रदान करेंगी। आज की कथा आरंभ करने से पहले एक विनम्र निवेदन है। श्रीमद् भगवद गीता और पुराणों में कहा गया है कि अधूरी छोड़ी गई कथा दुख और पाप का कारण बनती है। इसलिए कृपया इस कथा को अंत तक अवश्य सुनें। यदि आप अपनी मां से सच्चा प्रेम करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में मां लिखकर अपना समर्थन दिखाएं। तो चलिए बिना किसी देरी के आरंभ करते हैं आज की प्रेरणादायक कथा। जंगल में एक घने पेड़ की शाखाओं पर तोते का घोंसला था। उसकी पत्नी और उसके बच्चे उसमें रहते थे। ये परिवार बहुत खुश था और हर दिन उनके जीवन में एक नया आनंद लेकर आता था। तोता सुबह सुबह उड़कर भोजन की तलाश में निकलता और दिन के अंत में वापस लौटता, अपने बच्चों और पत्नी के लिए कुछ लाता। लेकिन एक दिन जंगल में कुछ अजनबी लोग आए। उन्होंने अपने तीखे औजारों से उस पेड़ को काटना शुरू कर दिया जिसमें तोते का घोंसला था। तोते ने अपनी पत्नी से कहा, हमें यहां से उड़ जाना चाहिए, ये जगह अब सुरक्षित नहीं है। तोते ने अपने बच्चों और पत्नी को लेकर उड़ने की कोशिश की, लेकिन पेड़ गिरने से पहले ही वे अलग हो गए। तोते ने चारों ओर देखा, लेकिन उसका परिवार कहीं नहीं दिखा। वो उदास होकर जंगल में अपने परिवार को ढूंढने के लिए उड़ने लगा। कई दिनों तक भटकने के बाद तोता एक हरे भरे बगीचे में पहुंचा। वहां उसने एक सुंदर पेड़ पर मैना को देखा। मैना अपने घोंसले में अकेली बैठी थी। तोता थककर पेड़ के नीचे बैठ गया और अपनी दुख भरी कहानी को दोहराते हुए खुद से कहने लगा, कहाँ गई मेरी पत्नी और बच्चे? क्या वे सुरक्षित होंगे? मैना ने उसकी आवाज सुनी और अपने घोंसले से झांकते हुए पूछा, तुम कौन हो और इतनी उदासी भरी आवाज में क्यों बोल रहे हो? तोते ने ऊपर देखा और कहा, मैं एक अभागा तोता हूं जो अपने परिवार को खोजने निकला है। हमने सब कुछ खो दिया और अब मैं अकेला रह गया हूं। क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? मैना ने उसकी स्थिति को समझा और कहा, तुम थके हुए लग रहे हो, पहले आराम करो, फिर हम तुम्हारी समस्या पर बात करेंगे। तोता मैना के निमंत्रण पर पेड़ की एक शाखा पर बैठ गया और थोड़ी देर में उसकी आंखें बंद हो गई। वो आराम के लिए तैयार था। अगली सुबह तोते ने मैना का धन्यवाद किया और उसे अपनी पूरी कहानी सुनाई। मैना ने सहानुभूति जताते हुए कहा, तुम्हारी कहानी बहुत दुखद है। अगर तुम चाहो तो कुछ दिनों तक यहां रह सकते हो। जब तुम्हें महसूस हो कि तुम फिर से अपने परिवार की तलाश में निकल सकते हो, तब जा सकते हो। तोता मैना की दयालुता से प्रभावित हुआ और उसने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। धीरे धीरे दोनों के बीच गहरी मित्रता हो गई। वे एक दूसरे के अनुभवों और जीवन की कहानियों को साझा करने लगे। मैना भी अकेली थी और उसे भी किसी साथी की आवश्यकता थी। एक दिन तोते ने मैना से पूछा, मैना, क्या तुम्हारे जीवन में भी कुछ गुप्त बातें हैं जिन्हें तुमने कभी किसी से साझा नहीं किया? मैना ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हां तोता भाई, हर स्त्री के दिल में कुछ गुप्त बातें होती हैं। ये बातें बहुत निजी होती हैं और वे उन्हें किसी से भी साझा नहीं करती, यहां तक कि अपने पति से भी नहीं। तोते ने उत्सुकता से पूछा, क्या तुम मुझे उन बातों के बारे में बता सकती हो? मैना ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, मैं तुम्हें उन 5 गुप्त बातों के बारे में बताऊंगी जो हर स्त्री अपने पति से छिपाकर रखती है। पहली गुप्त बात, प्रेम की पुरानी यादें। हर स्त्री के जीवन में एक समय ऐसा आता है जब वो किसी के प्रति गहरे प्रेम की भावना महसूस करती है। ये प्रेम उसकी किशोरावस्था या युवावस्था का हिस्सा हो सकता है। हालांकि समय के साथ ये प्रेम समाप्त हो जाता है या उसका जीवन किसी और दिशा में बढ़ जाता है, लेकिन उस समय की कुछ यादें
उसके दिल में बसी रह जाती है। स्त्री इन यादों को अपने पति से साझा नहीं करती, क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसका वर्तमान संबंध अतीत की बातों से प्रभावित हो। वो जानती है कि हर इंसान को अपने जीवन में आगे बढ़ने की जरूरत होती है, और अतीत की बातों को उजागर करना कभी कभी वर्तमान में अनावश्यक तनाव पैदा कर सकता है। कई बार ये पुरानी यादें सिर्फ एक अनुभव बनकर रह जाती है, जो उसे ये सिखाती है कि जीवन में क्या महत्वपूर्ण है, लेकिन ये यादें हमेशा उसके मन में कहीं न कहीं जीवित रहती है, और वो इन्हें अपनी निजी संपत्ति मानकर अपने पति से साझा नहीं करती। दूसरी गुप्त बात, छुपी इच्छाएं। हर इंसान के मन में कुछ इच्छाएं होती हैं, जो बहुत निजी और व्यक्तिगत होती हैं। स्त्रियां भी इन इच्छाओं को अपने दिल में छुपाकर रखती हैं। ये इच्छाएं शायद उनके बचपन के सपनों से जुड़ी हो सकती है, जैसे कोई खास जगह घूमने की इच्छा, कोई विशेष कला सीखने की चाहत, या अपने करियर को लेकर कोई अधूरा सपना। स्त्रियां इन इच्छाओं को अपने पति से इसलिए नहीं बताती क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके पति या तो इन इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकते या उन्हें उतनी गंभीरता से नहीं लेंगे। वे नहीं चाहती कि उनकी इच्छाओं की अवहेलना हो या उन पर कोई ताना मारे, इसलिए वे अपने इन सपनों को अपने तक सीमित रखती है और अपने परिवार के लिए त्याग करती है। ये छुपी हुई इच्छाएं कभी कभी उन्हें अकेलेपन का एहसास कराती है, लेकिन वे इस अकेलेपन को अपने परिवार की खुशी के लिए सहन करती है। उनकी ये इच्छाएं उन्हें प्रेरित करती है, लेकिन वे जानती है कि सब कुछ जीवन में संभव नहीं होता। तीसरी गुप्त बात, असंतोष। हर व्यक्ति में कुछ आदतें होती हैं जो दूसरों को पसंद नहीं आती। पति और पत्नी के बीच भी कुछ ऐसी आदतें होती हैं जो दूसरे को नापसंद हो सकती है, लेकिन स्त्रियां अक्सर अपने पति की आदतों के प्रति असंतोष को दबा देती है ताकि उनके रिश्ते में कोई खटास न आए। वे जानती हैं कि छोटी छोटी बातों पर असंतोष प्रकट करना या बार बार शिकायत करना रिश्ते को कमजोर कर सकता है, इसलिए वे इन बातों को अपने दिल में दबाए रखती है और समय के साथ उन्हें अनदेखा करना सीख जाती है। ये असंतोष कभी कभी उनके लिए तनावपूर्ण हो सकता है, लेकिन वे अपने परिवार की शांति बनाए रखने के लिए इसे सहन करती है। वे समझती है कि हर रिश्ते में समझौते की जरूरत होती है और वे इस समझौते को खुशी खुशी स्वीकार करती है। चौथी गुप्त बात, निजी बातचीत। स्त्रियां अपने परिवार या दोस्तों के साथ हुई कुछ निजी बातचीत या घटनाओं को अपने पति से साझा नहीं करती। ये बातचीत उनके निजी जीवन का एक हिस्सा होती है और वे उन्हें अपने तक ही सीमित रखना पसंद करती है। ये निजी बातचीत कभी कभी बहुत ही साधारण हो सकती है, जैसे उनकी सहेली के साथ हुई कोई निजी चर्चा, परिवार के किसी सदस्य के साथ हुई कोई तकरार या उनके कामकाजी जीवन में हुई कोई घटना। वे इन बातों को इसलिए साझा नहीं करती क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके पति को इन बातों में कोई दिलचस्पी नहीं होगी या ये बातें उन्हें परेशान कर सकती है। वे अपने पति को अनावश्यक चिंता से बचाने के लिए इन बातों को छुपा कर रखती है। वे चाहती है कि उनका पति अपने काम और परिवार पर ध्यान केंद्रित करे और इन छोटी मोटी बातों से विचलित न हो। पांचवी गुप्त बात, भय और चिंता। हर स्त्री के दिल में कुछ भय और चिंताएं होती है जो उसे कभी कभी परेशान करती है। ये भय उनके बच्चों के भविष्य से जुड़े हो सकते हैं, उनके अपने स्वास्थ्य या परिवार की आर्थिक स्थिति को लेकर हो सकते हैं, लेकिन वे अपने पति से इन चिंताओं को छुपाकर रखती है। वे चाहती है कि उनका पति उन्हें मजबूत और आत्मनिर्भर देखे। वे नहीं चाहती कि उनके पति को लगे कि वे कमजोर है या उन्हें सहारे की जरूरत है, इसलिए वे अपने डर और चिंताओं को अपने अंदर ही दबाकर रखती है और अपने परिवार के लिए एक मजबूत स्तंभ बनने की कोशिश करती है। ये भावनात्मक संघर्ष कभी कभी उनके स्वास्थ्य पर भी असर डाल सकता है, लेकिन वे इसे अपने परिवार की खुशी के लिए सहन करती है। वे अपने पति के लिए प्रेरणा बनने की कोशिश करती है। इन 5 गुप्त बातों में स्त्रियों की भावनात्मक गहराई और उनके त्याग की भावना झलकती है। वे अपने परिवार की भलाई के लिए अपने निजी विचारों,
को छुपाती है, ताकि उनके रिश्ते में सामंजस्य बना रहे। प्यारे भक्तों, हमें आशा है कि ये कथा आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लेकर आई होगी। कृपया इसे लाइक करें और दूसरों तक पहुंचाने के लिए इसे शेयर करें। अपने श्रद्धा भाव को कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्णा लिखकर प्रकट करें। इस कथा को अंत तक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। जय श्री राम।